हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है बहुत ही अच्छा दिन क्योंकि आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे। और ये देखिए कनिष्क बिल्कुल तैयार है और इस समय हम हैं कांगल में। और यहाँ से सुबह सुबह लगभग 6 बजने को है और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। और ये पिकनिक हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको रास्ते में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ से थोड़ी ही ऊपर जहाँ पर आपको रोड दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारी गाड़ी लगी है और गाड़ी तक हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से कुछ बच्चे हमारे साथ आने वाले हैं, उनको देखने हम गए थे। तो अब ये बच्चे आ चुके हैं और हम जाएंगे कांगल जो मेन स्टेशन है। वहाँ से हमें बस मिलेगी और वहाँ से बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट जो है वो हमारे साथ जाने वाले हैं इस पिकनिक पे। और ये देखिए शाली माता मंदिर यहाँ से भी दिख रहा है। तो अगर आपने शाली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ये अब हम पहुँच चुके हैं कांगल और यहाँ पर सारे बच्चे और पेरेंट्स मिल चुके हैं हमें और ये बस में हम बैठ चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके मम्मी पापा से जो हमारे साथ आज पिकनिक पे जा रहे हैं। और बच्चे जो होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी वो पिकनिक पर जाते हैं, क्योंकि बच्चों की ही खातिर होता है ये जो सारा सिस्टम बनाया जाता है घूमने का, रिफ़्रेशमेंट का, खाने पीने का, एंजॉयमेंट का। तो बच्चों को मज़ा आना चाहिए जब पिकनिक पे जाते हैं और उसके साथ साथ बड़ों को तो जाना ही पड़ता है उनके लिए। तो ये है कुछ हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे। और ये यहाँ से हमारा सफ़र अब शुरू होगा ताने जुब्बर के लिए और साथ ही साथ हाटू मंदिर के लिए। तो ये सबसे पहला जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आए हैं हम हाटू मंदिर का। तो जानेंगे हाटू मंदिर कैसे कैसे पहुँच सकते हैं हम और कहाँ कहाँ से जाना है। तो ये जो बरथानी से एक रोड कटा है जो सीधे कुमारसैन मिलता है, कुमारसैन से हम नारकंडा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से बस सिर्फ यहीं तक आती है, उसके बाद हमें करनी है टैक्सीज़। तो लगभग 7 जो गाड़ियाँ थी वो हमारी जा चुकी है और ये आखिरी गाड़ी यहाँ पर बची है। उसके बाद मैं और गीतांजलि मैम रह चुके थे। तो हमारी जो अपनी गाड़ी थी वो अभी पीछे थी जिसमें हमने जाना था। तो ये जो बच्चों की आखिरी गाड़ी है ये भी जा चुकी है और अब हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक हमने सोचा कि हम नारकंडा घूम लेते हैं। और हमें एक्चुअली ये पता नहीं था कि हाटू मंदिर की सोर है, तो हम रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे और हम शिमला की तरफ चल पड़े थे। एनीवेज़, तो हमें ये मौका मिला कि तब तक हम नारकंडा की सैर आपको करवाएं। और नारकंडा जैसा कि हमने एक शॉर्ट्स में भी बताया है, बेहद ही खूबसूरत सा ये शहर है। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर भी है और लगभग शिमला से 65 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और नारकंडा के बारे में आपको बताएं तो ये एक छोटा सा शहर है और अपनी सुंदरता और स्कीइंग स्थल के लिए भी जाना जाता है। नारकंडा समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हमें गाड़ी मिल चुकी थी और सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हम जो है वो रास्ता भटक चुके थे। एनीवेज़, हम अब हाटू वाले रास्ते पे जा चुके हैं और ये जो नीचे वाला रास्ता रोड गया है ये कोटगढ़ के लिए गया है। और आगे इसमें भी बहुत सारे पिकनिक स्पॉट है। और हाटू जो है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है नारकंडा से। और यहाँ पर कोई बसेस नहीं जाती है। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप उसमें जा सकते हैं। कैब अगर आपके पास अवेलेबल है, बुक करवा कर आए हैं, तो उसमें आप ये सफ़र कर सकते हैं। और ये जो सफ़र है बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि नारकंडा में सबसे जो फेमस जगह है वो है हाटू शिखर। और हाटू में जो है माता का मंदिर है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 12,000 फीट की है। और इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह किन किन कारणों से ये फेमस है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कोना कोना बेहद ही खूबसूरत है, प्रकृति का एक वरदान है। और हाटू के लिए यहाँ पर एक्चुअली ट्रैकिंग भी होती है। लोग पैदल जाना पसंद करते हैं नारकंडा से हाटू के लिए। ये तो जो लोग चल नहीं पाते हैं या फिर जैसे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे तो इस वजह से हमने भी ये जो पैदल वाला रास्ता है वो नहीं चुना, गाड़ियों का इस्तेमाल किया। अदरवाइज़ हमारा भी ये मन था कि हम पैदल ये ट्रैकिंग करें, क्योंकि पैदल चलने में मंदिर तक पहुंचने में जो आनंद आता है या फिर जो मज़ा आता है उसका कोई भी हम कह सकते हैं कि अदर ऑप्शन नहीं है।
अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी थी, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर अब हाटू मंदिर पहुँच चुके हैं। और अब आपको हम हाटू मंदिर के बारे में बताएं तो यहाँ पर ये बेहद ही खूबसूरत सी जगह है। आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हाटू पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी में माना जाता है शिमला में भी। और इसकी बनावट जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा हिमाचली तरीके से ये बनाया गया है। वो चाहे गेट हो या फिर मंदिर का डिज़ाइन हो, लकड़ी का ये बना हुआ मंदिर है। और एक प्राचीन मंदिर है, काफ़ी फेमस है और चारों ओर देवदार के पेड़ों से ये घिरा हुआ है। और चारों ओर शांति और सुकून जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और सबसे दुनिया से अलग नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। और कुछ मान्यताएं, जैसे कि हमने कहा है कि इसमें अलग अलग मंदिरों की मान्यताएं होती है। तो पांडवों के बारे में कहा जाता है कि 1 साल के गुप्त वनवास, जबकि अज्ञातवास उन्होंने किया था, तो उस दौरान वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने ही ये दुर्गा को समर्पित एक निर्माण मंदिर का करवाया था। और इससे थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ कहा जाता है कि पांडवों का एक चूल्हा भी वहाँ पर माना जाता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और कहा जाता है कि वहाँ पर जो पांडव है वो खाना बनाते थे अपना। और साथ ही साथ एक धारणा हाटू मंदिर के लिए और भी है कि यहाँ पर जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी, उन वो भी जो है हाटू माता की पूजा करती थी। तो सुबह सुबह का समय था और यहाँ पर पूजा हो रही थी। तो बच्चे भी सब पूजा का आनंद ले रहे थे और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें ये मौका मिले कि यहाँ पर वो दर्शन करें। तो जैसा कि हमने कहा कि रावण की पत्नी मंदोदरी हाटू माता की भक्त थी और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसी भी एक मान्यता है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मंदिर के बाहर लगाई गई है और उसके बाद हम सभी बारी बारी माता के दर्शन करने के लिए अंदर गए। और अंदर आपको पता है ही है कि पूरी तरह से जो मंदिरों में है वो कैमरा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बाहर से जितना कुछ हम कैप्चर कर पाए वो आपके लिए यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो नक्काशी की गई है, लकड़ी का ये बना मंदिर है और लकड़ी पर जो नक्काशी की गई है माताओं को दर्शाया गया है। साथ ही साथ ये देखिए माता की मूर्ति और जो गेट यहाँ पर लगा है उसमें भी लकड़ी की नक्काशी की गई है। तो लकड़ी का ये पूरा मंदिर बना हुआ है, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइन किए गए हैं। और इसे ठेठ हिमाचली कला भी कहा जाता है और पहाड़ी कला भी कहा जाता है, पहाड़ी शैली में ये बना है। और ये देखिए यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर बनी हुई है, शेर की आकृति या फिर नाग देवता की आकृति, अलग अलग तरह की आकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई है और ये सारा लकड़ी का कार्य हुआ है। और जब आप यहाँ पर चारों ओर घूमेंगे तो पाएंगे कि बेहद खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। तो हम भी यहाँ पर थोड़ी देर मंदिर में बैठे थे और कुछ जो हमेशा की तरह काम रहते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो पिक्चर लेते हैं, तो यहाँ पर हम भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। हमारे साथ मंजू मैम और युग के दादी और ये सारे हमारे बच्चे जो पिकनिक पर आए थे और यहाँ पर बहुत खुश थे। और सुबह सुबह का भी समय था तो दर्शन भी अच्छे हो गए थे और मंदिर में लोगों का रश भी ज़्यादा नहीं था। तो ये पेरेंट्स के साथ हमारे कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ और ये ले रहे थे और सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे इसी के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ लेना ज़रूरी होता है, ये यादें होती है और जब भी हमें किसी चीज़ की याद आती है तो हम फ़ोटोज़ देख लेते हैं। हमने थोड़ी देर यहाँ पर घूमे और मंदिर को
और एक बार आपको दिखाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देखिए बाहरी नज़ारा जो यहाँ पर है वो बेहद खूबसूरत है, चलने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मौसम की अगर बात करें तो गर्मियों में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको हरियाली यहाँ पर दिखाई देगी, चारों ओर हरे भरे पेड़, सेब के बगीचे आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप सर्दियों में आते हैं तो यहाँ पर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ आपको नज़र आएगी, बर्फ़ से ढकी जगह आपको नज़र आएगी। नारकंडा में वैसे भी बहुत बर्फ़ गिरती है, तो आप किसी भी मौसम में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। स्कीइंग का मौका भी आपको यहाँ पर नारकंडा में मिल सकता है। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा, इसी के साथ जो है वो भीम का चूल्हा भी है आगे, जहाँ हम नहीं जा पाए। तो ये बाहर की हरियाली, बाहर के नज़ारे, मंदिर के आसपास आप काफ़ी देर यहाँ पर समय बिता सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो अब हम चल पड़े हैं वापस दूसरी जगह के लिए। अगला जो सफ़र हमारा है वो है तानी जुब्बड़ का। तो आप इसे पसंद कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कैसा ये आपको सफ़र लगा। तो आइए चलते हैं अगले नए सफ़र पर। आप बने रहिए हमारे साथ और आप कमेंट करते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।